मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNV ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इसके पिछली वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। अभी भी कुछ बच्चों का कमेंट आया है, कमेंट के माध्यम से एक क्वेश्चन और आया है जो वह 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वह क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है उसको भाई बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप ज़रूर उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग जो क्लास 10th है, यह क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है बेटा। 10th का ये मैथ सब्जेक्ट जो है इसकी बात है। तो क्लास 10 में मैथ में यह NCERT के बुक का क्वेश्चन है। NCERT के बुक का ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुपदों Px, Gx, Qx और Rx ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों, तथा इसको हम लोग को जो भी उदाहरण देना है बच्चों, वह विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला है, जो मेथड है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और साथ ही में यह भी दिखाना है कि ऐसे 3 उदाहरण आपको देना है जहां घात Px और घात Qx, यानी जो बहुपद या पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये चैप्टर जो होगा पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, तो इसमें है कि जो बहुपद Px की घात होगी और बहुपद Qx की घात होगी वो दोनों बराबर होना चाहिए। करेक्ट बच्चों? तो हम लोग इसको सॉल्व करें। सॉल्व में हम लोग क्या लिखेंगे? पहले विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग लिखें। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मैं Px में कोई बहुपद है और उसमें Gx बहुपद से मैं भाग करूं तो यह Qx एक बहुपद आएगा और इसके बाद जो शेषफल आएगा वो बहुपद Rx आएगा। ठीक है, तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि यहां से अगर Px बराबर देखें, Px बराबर अगर हम लोग लिखें तो यहां से Gx गुणे Qx और प्लस Rx होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भाजक भाज्य भागफल और शेषफल है, तो इसमें जो यह Gx है और Qx है, सॉरी, और यह Gx है, तो Gx और Qx का गुणा करें और उसमें जो रिमाइंडर शेषफल जो बहुपद आ रहा है उसको जोड़ दें तो वह Px के बराबर हो जाना चाहिए। यही है विभाजन एल्गोरिथ्म का रूल कहता है। ठीक है, तो अब उसकी सहायता से हम लोग दिखाएंगे। पहला कह रहा है, पहला सवाल इसमें हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है कि घात Px बराबर घात Qx। करेक्ट बच्चों? घात Px बराबर घात Qx। इसका मतलब क्या हो गया कि जो Px की घात होगी
और जो घात QX होगा वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कोई भी अचर संख्या लिख दें, कोई भी हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं, है कि नहीं, या अचर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो RX है इसके जगह पर 0 कर दें, ठीक है, उसके जगह पर 0 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। वहां पर कांस्टेंट कर दें, क्योंकि घात PX की घात और घात QX की बराबर होनी चाहिए, सिर्फ यही कारण है, ठीक है। तो यहाँ से GX की जगह पर कोई कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम लोग कोई कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। अचर कर दें, कांस्टेंट कर दें, या हम लोग इसकी जगह पर शून्य भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या होता है। अब इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग GX की जगह पर कोई कांस्टेंट हम लोग लिख दें। माना कि GX बराबर मैं 3 लिख दिया और QX की जगह पर कोई भी फलन ले लीजिए, है कि नहीं। जैसे मैं लिख दिया कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। और RX बराबर मैं लिख देता हूं, RX बराबर मैं कुछ भी लिख देता हूं, या 1 लिख देता हूं या 0 भी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो वह कह रहा है कि GX आप यहां पर लिखिए, QX यहां पर लिखिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए और उसमें RX को जोड़िए तो आपको PX मिल जाएगा। तो वह PX क्या मिलेगा वही आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए PX क्या मिलेगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं GX की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिख दें, इंटू QX की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 3 लिख दिया और यहां से मैं लिख दिया प्लस 1 लिख दिया, करेक्ट बच्चों। तो यहां से क्या होगा, जब अंदर अगर इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो केवल एक ही पद में होगा या तीनों पद में होगा, तीनों में होगा, तीनों में होगा बच्चों। तो यहां से लिखेंगे 3 गुना के 6x² और 3 5 15x और 3 3 के 9 हो गया, प्लस 1 है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि 6x² माइनस 15x प्लस 10 कर देंगे, बोलो बच्चों। तो यह आ जाएगा PX, है ना, PX आ गया। तो हम लोगों से यह कह रहा था कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि जहां घात PX और घात QX का जो मान है आपस में बराबर हो जाए। किस नियम को पालन करते हुए, विभाजन एल्गोरिथम के नियम को पालन भी करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, उसको संतुष्ट भी करना चाहिए, करेक्ट बच्चों। तो हम लोगों ने क्या इसका आंसर क्या देंगे, इसके लिए आंसर क्या देंगे, आप लोग आंसर देंगे PX बराबर क्या लिखेंगे, इसके लिए आंसर देंगे कि PX बराबर जो हो गया 6x² माइनस 15x प्लस 10 लिखेंगे PX। GX की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, GX की जगह पर लिख दिया आप लोगों ने 3 लिख दिया। QX की जगह पर क्या आंसर देंगे, QX की जगह पर लिखेंगे बच्चों 2x² माइनस 5x प्लस 3 लिखेंगे। RX की जगह पर क्या लिखेंगे, RX की जगह पर आप लोग 1 लिख देंगे। तो कह रहा है कि घात PX और घात QX दोनों बराबर होना चाहिए। तो PX की घात कितनी है बच्चों, इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, इसकी घात 2 है। और जो आपको यहां से QX दिखाई दे रहा है, इस QX की बहुपद की घात कितनी है, इसकी भी घात कितनी है बच्चों, इसकी भी घात 2 है। तो PX की घात बराबर QX की घात बराबर हो गई, करेक्ट बच्चों। तो यह आप लोग को आंसर इसको दे सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है बुक में जो आंसर दिया है वो मैच ही कर जाए, है कि नहीं। इस तरह से बहुत से आप आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग उदाहरण दे करके बता सकते हैं, करेक्ट बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन चले, इसको नोट कर लीजिए।
मिटा देते हैं बच्चों। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हम लोगों से, क्या कह रहा है कि घात QX बराबर घात RX। करेक्ट बच्चों, हम लोगों से कह रहा है कि घात QX बराबर घात RX, घात RX का पूछ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि QX और RX की घात बराबर होनी चाहिए। तो QX बच्चों यह है और RX यह है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि QX की जगह पर कोई भी पॉलिनोमियल्स आप लोग लिख दीजिए, कोई भी मान लीजिए। जैसे मैंने यहां से लिख दिया कि 2x + 3 लिख दिया, है कि नहीं। और यहां पर मैंने लिख दिया, मान लेता हूं x - 1 लिख दिया, है कि नहीं। तो देखिए QX की घात और RX की घात बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग पहले से कुछ भी ऐसा पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद लिख लें जो इस बहुपद की घात और इस बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस बहुपद की घात कितनी है बच्चों, 1 है। इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। अब देखिए यहां से अगर किसी बहुपद को मान लीजिए किसी घात वाले बहुपद से गुणा कर देंगे तो इसकी घात तो बहुपद की बढ़ जाएगी। इसलिए इसके जगह पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लिख लीजिए। मान लीजिए इसके जगह पर कांस्टेंट वैल्यू 3 लिख लिया, है कि नहीं। समझ में आ रहा बच्चों। तो आप लोग क्या करेंगे कि GX की जगह पर क्या आंसर देंगे, 3। QX की क्या जगह देंगे, 2x + 3। RX की जगह पर क्या लिखेंगे, x - 1, ठीक है। तो आंसर में आपका जो आएगा बच्चों, वह आएगा, देखिए अभी PX नहीं दिया हुआ, अभी हम लोग PX निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो PX कैसे निकलेगा, तो यहां से हम लोग देखें कि जो PX बराबर होगा बच्चों, इसका अंदर तो पहले गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6x होगा प्लस 9 होगा, ये बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे और x - 1 लिख देंगे। तो यह दे देगा कितना, 7x, और यहां से इसको घटाएंगे तो +8 दे देगा, ठीक है बच्चों। तो यह px का जो मान आया 7x + 8 आ गया, यह जो आ गया 7x + 8 आ गया, ठीक है बच्चों। और px की जगह पर 7x + 8 आ गया, और gx की जगह पर क्या आया बच्चों, gx की जगह पर क्या आया, gx की जगह पर 3 हो गया। qx की जगह पर क्या होगा बच्चों, qx की जगह पर 2x + 3 हो गया, और rx की जगह पर क्या हो गया, rx जो बहुपद है पॉलिनोमियल से, उसके जगह पर x - 1 आ गया। तो हम लोग को यह देखना है कि यह विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, मान लेता हूं कि अब हमको चेक करना है, तो हम लोगों ने चेक करके ही निकाला है px का मान। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि qx की घात कितनी है, तो qx की घात 1 है, इसकी घात क्या है, 1 है, और rx की घात क्या है, 1 है, इसकी भी घात क्या है, 1 है ना बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे बना लिए, ये इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन कर रहा हूं सॉरी, ये आंसर आप लोग देंगे। तो इसमें अब देखना है कि यह विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है या कि नहीं कर रहा है कि नहीं। तो कर जाएगा, आप लोग चेक करके देख लिए हैं अभी, है कि नहीं। तो अगर हम लोग भाग दिए, मान लीजिए अगर px में gx का अगर हम लोग भाग दें तो यह qx होता है और शेषफल क्या होता है, rx होता है कि नहीं। तो हम लोग देखें इसमें से अगर 1 2 3 4 चीज में से अगर कोई भी 3 चीज मालूम है, देखो 1 2 3 4 चीज में से कोई भी 3 अगर मालूम है,
तो आप चौथी हल करके इस नियम से हल करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इसको आंसर आप लोगों को दे दिया मैंने। अब आप लोग आंसर का मिलान करेंगे तो ये भी इस सवाल में कोई जरूरी नहीं है यह आंसर आपका वो मैच ही कर जाए, है कि नहीं। आप हो सकता है px की जगह पर gx की जगह पर द्विघात, इसको जगह पर द्विघात की पॉलिनोमियल ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो द्विघात पर भी आप यहाँ पर लिख करके यहाँ से कोई कांस्टेंट कर सकते हैं, है कि नहीं बेटा। और उसका हम लोग गुणा करके ऐसे जोड़ करके px हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग त्रिघात बहुपद भी इन दोनों को ले सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद को हल करके जब देखेंगे जोड़ेंगे तो वो भी त्रिघात बहुपद का आएगा। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया है आपको। तो अब आप लोग को यहाँ से हो गया कि घात qx बराबर घात rx, जो qx और rx की घात क्या हो रही है बच्चों, बराबर हो रही है। करेक्ट, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। मिटा दें बच्चों, मिटा देते हैं इसको। ये दूसरा पर कोई एग्जांपल और आप लोगों को बता देता हूं, दूसरे पर एग्जांपल एक और बता दे रहा हूं, है कि नहीं। यही बता रहा है घात qx बराबर घात rx। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया, इधर ये gx qx का रहा था ना, घात qx बराबर घात rx, सही है, ठीक है। तो यहां से एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग। दे रहा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x, जो qx की घात है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने मान लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 मान लिया। और जो rx है इसके जगह पर भी कोई द्विघात बहुपद आप लोग ले लीजिए, ठीक है। कोई भी द्विघात बहुपद ले लीजिए आप लोग। तो यहाँ से द्विघात बहुपद लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ से लिख दे रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 लिख दिया, मान लीजिए, है कि नहीं। यह हमने ऐसे लिख दिया। तो हम लोगों को qx तो मालूम हो गया, rx तो मालूम हो गया, यानी qx और rx तो मालूम हो गया, मगर हमको px और gx आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो gx के स्थान पर देखिए इन दोनों की घात बराबर रहे, उसके लिए gx की जगह पर आपको कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो gx की जगह पर हम लोग लिख देते हैं, gx की जगह पर कोई भी संख्या हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या इसका आंसर, ये भी आंसर दे सकते हैं। दूसरे का जो आंसर देंगे, ये जो दूसरे का जो आंसर देंगे बच्चों, दूसरे का जो आंसर होगा वह आप लोग px को अभी निकाला जाएगा, मगर gx की जगह पर क्या लिखेंगे, gx की जगह पर लिखेंगे 3, qx की जगह पर लिखेंगे, qx की जगह पर लिखेंगे, qx की जगह पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 देंगे। और जो rx है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे, rx की जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे, है कि नहीं। तो हम लोगों से यही कहा रहा था कि qx और rx की घात बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह qx की घात भी 2 है, इसकी जो घात है इस बहुपद की घात, पता ना पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है, कि किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। करेक्ट बच्चों। तो यहां से इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी घात 2 होगी। और इसकी भी घात अगर देखें तो कितनी होगी, इसकी भी घात 2 ही होगी, ठीक है। तो यह दोनों घात बराबर हो गया। यहाँ पे अब हमको px निकालना है, ठीक है। तो px कैसे निकालेंगे, कि उसका भी आंसर देना हमको ये लिखना है, चारों लिखना है, चारों को आंसर दे करके लिखना है, कि ताकि चारों का अगर मान विभाजन या एल्गोरिथम में रख करके सेट हल करें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है।
तो px का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए। px का मान इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि px बराबर रखेंगे बच्चों, gx की जगह पर क्या लिखेंगे, gx की जगह पर 3 लिखेंगे, गुणे qx की जगह पर क्या लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस rx की जगह पर क्या लिखेंगे, rx की जगह पर लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो पहले 3 का अंदर गुणा करेंगे तो तीनों पदों में गुणा होगा, इस कांस्टेंट का गुणा होगा जो तीनों में होगा, प्लस माइनस का गुणा आप लोग जान ही रहे हैं, तो 3 गुणा के 6x² होगा, यहाँ से 3 में -5 का -15x होगा, और यह देगा 3 3 के 9 देगा, प्लस यहाँ हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 हो गया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 6x² और 1x² 7x² हो गया, और 15 में से प्लस है, ये देखिए प्लस ये माइनस से घटेगा, तो घटने के बाद जो बड़ा अंक होगा उसका चिन्ह यानी माइनस ये हो जाएगा, कितना 12x होगा, ठीक है, और ये कितना देगा 9 पे 1 जोड़ेंगे तो 10 देगा, अर्थात px का मान आ गया 7x² माइनस 12x प्लस 10 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग px का आंसर भी क्या दे सकते हैं कि 7x² माइनस 12x और प्लस 10 है, ठीक है, तो 7x² माइनस 12x प्लस 10 आ गया, तो यह आप लोगों का आंसर दूसरे का, पहले का जो हम लोग कुछ और दिए थे इसमें कुछ आंसर और आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर वो बुक का आंसर से मैच कर जाए, है कि नहीं। आप अलग अलग आंसर बहुत से इसका दे सकते हैं, बहुत से आप उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, दूसरा भी करेक्ट बच्चों, इसको नोट करिए। अब हम बताते हैं घात rx बराबर 0 का, ठीक है बच्चों। मिटा दें बच्चों, यह अब आपका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घात rx बराबर 0 कह रहा है। अब rx का मान 0 होने का क्या मतलब हुआ, है कि नहीं। जैसे मैं घात rx एक मैं ऐसे बना दूं, घात rx को मैं लिख दूं, 3 लिख दूं या 2 लिख दूं, कोई भी कांस्टेंट मैं लिख सकता हूं। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे, है कि नहीं, कांस्टेंट लिख देंगे तो यह rx की घात इस समय क्या कहलाएगी, rx की घात क्या कहलाएगी, इसकी घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों, इस बहुपद की घात 0 होगी, क्योंकि यहाँ से x की पावर 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो कह रहा है कि घात rx बराबर 0, यानी rx जो है उसकी घात क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। अब केवल ऐसे कहता था rx बराबर 0, तो इसका मतलब कि वो जो शेषफल आएगा उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मगर हमने थोड़ा सा यहाँ पर लोग समझ लीजिए, घात rx दिया है 0, तो घात rx का मतलब जो बहुपद rx आगे उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ से यह x के पावर 0 होना चाहिए, अर्थात इस बहुपद की जो घात हो रही है, इस बहुपद की घात कितनी हो रही है बच्चों, 0 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे, है ना। अब देखना कि यहाँ से gx और qx कुछ लिख दीजिए, इसमें तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, केवल आपको घात rx का मान 0 लिखना है, इसके
जगह पर कोई भी कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पर gx और qx कोई भी आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख दिया, और इसके स्थान पर मैंने लिख दिया, इसके स्थान पर मैं लिख दिया, मान लेता हूँ कि यहाँ से लिख दिया 3x प्लस 1 कर दिया, या 3x माइनस 1 कर दिया। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं कह रहा कि gx की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए, ऐसा तो दिया नहीं है ना बच्चों। तो हम लोग कुछ भी मान लेंगे, gx बराबर ये द्विघात बहुपद मान लिए, qx को हम लोग एक घात बहुपद मान दिया, है कि नहीं। अब हमको px निकालना है, और यहाँ पर कांस्टेंट भी कुछ मान लीजिए, कांस्टेंट में कुछ भी मान लीजिए, 5 मान लीजिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा बच्चों। तो अब हमको क्या हो गया कि gx बराबर, अब आंसर क्या लेंगे इसमें, अब आंसर क्या लेंगे इसका, आंसर में होगा कि gx बराबर जो होगा बच्चों वो तो होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया। qx की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, qx की जगह पर लिखेंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। rx की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, rx की जगह पर लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब आपको px का मान भी देना है आंसर में, है कि नहीं। तो px का मान विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे, यहां से देखना कैसे निकालेंगे कि px बराबर होगा बच्चों, gx की जगह पर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3x माइनस 1 का, और प्लस क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, है ना बच्चों। मल्टीप्लाई करना या इसको इसमें गुणा करिए, तो इसका करेंगे तो कितना होगा, 6x की घात 3 होगा, इसका इसमें करेंगे तो गुणा माइनस 9x स्क्वायर होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3x देगा। अब माइनस 1 का गुणा करना है तो माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस देगा, प्लस 3x दे देगा। ठीक है बच्चों, और माइनस 1 और प्लस 1 का गुणा होगा तो माइनस 1 हो गया प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब देखना यह होगा 6x क्यूब माइनस माइनस 9, ये भी दोनों माइनस है इसलिए दोनों जुटेगा, माइनस 11x स्क्वायर होगा, और 3x और 3x मिलकर कितना दे देगा, ये 6x हो जाएगा, और कितना बच गया, माइनस 1 बच रहा और प्लस 5 बच रहा, तो यह देगा प्लस 4 देगा। यह हो गया px का मान, है कि नहीं। एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको, 6x क्यूब है ना, 9 2 11 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, प्लस 5 में से 4 घटेगा। ये देख लेना, आप लोग चेक करना px का मान जो आ जाएगा बच्चों 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 होगा। तो इस तरह से यह आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कोई इसमें भी बार बार बताना नहीं है, यह आप विभाजन जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें रख करके आप देखेंगे तो संतुष्ट कर देगा। यानी इसमें से कोई अगर आप 3 मान लीजिए तो चौथा आप हल करके आप निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी 3 मान आप पकड़ लीजिए और चौथा आप हल करके निकाल सकते हैं, मगर हल किस मेथड से करेंगे, हल आपको करना होगा विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें यकीन है, विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ जाए बच्चों तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी आप लाइक कमेंट करिएगा भाई, ठीक ना। अब आप लोग यह देखिए, ये जो सवाल 1 2 3 दिया हुआ था, ये तीनों हमने आपको बता दिया। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे जो कहीं कहीं उनके क्षेत्र में टावर काम नहीं कर रहा है या सर्वर काम नहीं कर रहा, डाटा की समस्या है, मगर फिर भी बच्चा वो जूझते हुए इस वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है, नोट बना रहा है। इसके लिए उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोग घर पे जो दो लेसन मैंने पढ़ाया, रियल्स नंबर, पॉलिनोमियल्स
उसका सवाल आप लोग लगा रहे होंगे, लगा लिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब ये क्वेश्चन लग जाए तो एक कमेंट के माध्यम से और आप लोग बता दीजिएगा कि सर हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया है, अब अगला लेसन आप स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप लोग वहां से बोलेंगे, कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि हाँ हम लोगों ने ये सवाल पूरा लगा लिया है, फेयर कर लिया है, तो हम अगला जो लेसन स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट बच्चों? तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।